प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम भैया विद्युत रसायन पार्ट 2 केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देखेंगे हम इसकी कि प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ये भैया करीब 3 नंबर में पूछे जाती हैं। ठीक है, 3 नंबर में पूछी जाएंगी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो क्या है, 3 नंबर में पूछी जाती है, इसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसकी विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं 3 नंबर में पूछी जाती हैं, जो तथा क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इससे पहले कि अपने टॉपिक की ओर चलें, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, क्या है, रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी भैया इसे कहते हैं, या इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कह लें या सक्रियता श्रेणी कह लें। ठीक है, यहाँ से देखना थोड़ा ध्यान से, आपको ऐसा समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इस टाइप से हमको समझाएंगे। यहाँ लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। अब क्या है, बढ़ते क्रम में, क्या है, बढ़ते क्रम में मानक इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड का भैया एच, क्या है, जो एच का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। देखिए एच का मानक इलेक्ट्रोड विभव एच। ठीक है, एच का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, वो होता है भैया 0। कितना होता है, 0 होता है। नीचे थोड़ा कर ले, ठीक है, आ नहीं पाएगा। तो एच का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, वो होता है भैया 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। ऊपर क्या होता है, Mg Mn। ठीक है, मैग्नीशियम Mn। नीचे क्या होता है, CO। ठीक है, CO। फिर क्या होता है, A, क्या है, AU। ठीक है, क्या होता है, AU। ठीक है, AU होता है। फिर क्या होता है, फिर होता है भैया Ag। क्या होता है, Ag होता है। ठीक है, Ag होता है। फिर नीचे क्या होता है, नीचे होता है आयरन Fe। फिर क्या होता है, आर्गन, भैया Cr, आर्गन। ठीक है, Cr। फिर क्या होता है, Cu, कहें कॉपर। तो ये होता है एक विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। देखो Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, कॉपर। ठीक है, CO क्या है, CO AO। ठीक है, Ag। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आयरन Cr, Cu। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कह लें या सक्रियता श्रेणी कह लें। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी
क्या है? सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ये हो गया सक्रियता श्रेणी। ये होता यही कहता है कि धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक, क्या है? उसके मानक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है भैया? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में, क्या है? बढ़ते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, क्या है? बढ़ते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम या तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे या तो हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं। ध्यान से देखना। पहला है हमारे पास श्रेणी से, मतलब श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता क्या है? बढ़ती है। ठीक है, क्या क्षमता? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती। एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या है? श्रेणी से ऊपर वाला तत्व, श्रेणी से ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। जो नीचे वाला, मतलब क्या है? उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। जो ऊपर वाला तत्व होता है वो नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तीसरा हमारे पास क्या है? श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, या होती हैं करने, ठीक है, होती हैं, होती हैं। तो तीसरा हमारे पास ए हो गया। दूसरा भी देख लिया। और अब हम देखेंगे चौथा। तो चौथा क्या हमारे पास? इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इस श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का, जो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।